तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है आपके एग्जाम के लिए काफी अच्छी चल रही होगी। अब बार बार हम क्या रिपीट करें कि आपके पास समय बहुत ही कम बचा है, तो आपको भी पता है कि समय आपके पास कितना बचा है। ठीक है, तो उम्मीद तो हम यही करते हैं कि आप डेली टारगेट जो आपका है उसको आप कंप्लीट कर रहे होंगे अच्छे से। तो आप जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, साथ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हल कर लीजिए। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने जनसंख्या और नगरीकरण से रिलेटेड एक पार्ट हमने अच्छे से डिस्कस करा हुआ था। आज हमारा नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि आपको भी पता है कि आपके जो आरओ एआरओ का एग्जाम होगा उसमें आपकी यूपी स्पेशल का कितना वेटेज रहता है ना, कितना वेटेज रहता है। तो अप्रॉक्स अगर बात करें मैक्सिमम की, तो 30+ क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ठीक है, तो अगर 30+ क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको भी पता है कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो बस आप अच्छे से कवर करते चलिए। मैं आपको एक बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ जहां से आपको एग्जाम में फायदा मिल सके। ठीक है, हमको यहाँ पे अन्यथा चीजें डिस्कस नहीं करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ना हो। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, प्लीज आप केयरफुल लेक्चर कंप्लीट करिए। आप क्या करिएगा, डिस्प्ले पे जो क्वेश्चन शो करेंगे उसको क्या करिएगा ना, पहले आप देख लीजिएगा कि आपको क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आ रहे हैं टिक करके लास्ट में मैच कर लीजिएगा कि आपको कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। ठीक, तो मैं इसका जो पीडीएफ होता है मैं आपको टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आप उसको जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में रतौल आम पाया जाता है। ठीक है, रतौल आम से आप याद रखिएगा कि इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है ना, जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो ये यूपी के किस जिले से संबंधित है, कहाँ पे रतौल आम पाया जाता है। ठीक है, तो पाया जाता है आपके कहाँ पे, तो बागपत में पाया जाता है। कहाँ पे, तो बागपत में पाया जाता है। ठीक है, एक बात और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सबसे अधिक जीआई टैग वाला जिला कौन सा, यानी कह सकते हैं कि सबसे अधिक जीआई टैग किस जिले में पाया गया है, मतलब किस जिले में दिया गया है, तो है आपका वाराणसी। क्या है, तो वाराणसी है जहां पे सबसे अधिक क्या है, तो जीआई टैग दिया गया है। ठीक ना, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन लखनऊ घराने से संबंधित नहीं है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। घराने जो यूपी के है ना, 5-6 आप याद रखिएगा, बनारस घराने, लखनऊ घराने, आप दो याद रखिएगा। इसमें बीच में डिफरेंस क्या है ना, आप इसको भी याद रखिएगा ताकि आपको एक बेटर ऑप्शन मिल सके क्वेश्चन हल करने के लिए। ठीक है ना, तो निम्न में से कौन लखनऊ घराने से संबंधित नहीं पूछा हुआ है। देखिए, बिंदादिन महाराज, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, लखनऊ घराने से संबंधित हैं ये। ठीक, उसके बाद लच्छू महाराज भी आपके किससे संबंधित है, तो लखनऊ घराने से ही संबंधित है। बिरजू महाराज भी हैं, जो आपके नहीं है वो है आपके कौन से, तो किशन जी महाराज जो है आपके, किसान नहीं रहेगा यहाँ पे, किशन रहेगा, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पे किशन जी महाराज है आपके लखनऊ घराने से संबंधित नहीं है, तो किस घराने से संबंधित है। पहले तो आप इतना याद रखिएगा, जो किशन महाराज है तबला वादक ये है, कौन से है, तो है आपके तबला वादक। कौन है, तो तबला वादक है। ठीक है, उसके बाद किस घराने से संबंधित है, तो आपके बनारस घराने से संबंधित है ये। ठीक है, किससे, तो बनारस घराने से संबंधित है। ठीक है ना, आप इसको ध्यान रखिएगा, 3 पॉइंट ध्यान रखेंगे तो काफी हद तक आप क्वेश्चन को इजीली टैकल कर जाएंगे। ठीक ना, और लखनऊ घराने से संबंधित कौन कौन है, तो बिंदादिन महाराज है, उसके बाद लच्छू महाराज है एंड बिरजू महाराज है। जो नहीं है आपके वो है किशन जी महाराज। तो किशन जी महाराज किस घराने से संबंधित है, तो बनारस घराने से संबंधित है। अगर पूछे इनके बारे में तो इतना आप बता दीजिएगा, ये तबला वादक है। ठीक है ना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना मोर देन एनफ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के किस जिले से नहीं गुजरेगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के किस जिले से नहीं गुजरेगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। हम इतना पहले जान लेते हैं कि किस जिले से ये गुजरने वाला है। जब हम इतना जान लेंगे तो किस जिले से नहीं गुजरेगा वो तो इजीली उसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो आपको जो गुजरेगा ये किसे, तो चित्रकूट से, किसे, ये चित्रकूट से आपको जाएगा। उसके बाद आपका बांदा आ जाता है, इससे तो बांदा होके जाएगा महोबा, महोबा। ठीक है, महोबा एंड जालौन, जालौन से होकर गुजरेगा एंड औरैया, औरैया एंड इटावा। ठीक है, इटावा। अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं, चित्रकूट, बांदा, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा से आपका जो बुंदेलखंड है वो आपका जो यहाँ से एक्सप्रेसवे जाएगा, जिस जिले से आपका नहीं जाएगा वो है आपका कौन सा, तो हमीरपुर है ना। हमीरपुर से जो है आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे नहीं जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान है ना। चल
नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, कौन सी? तो है आपकी नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी है ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, एंड टेक्नोलॉजी इसका पूरा नाम है। तो यूपी के किस जिले में स्थित है? तो जिले में स्थित है आपका किसमें? अगर किसी को पता हो तो आप टिक कर लीजिएगा, उसके बाद मुझे बताइएगा, ठीक ना। जो स्थित है आपके कहाँ पे है? तो है आपके फैजाबाद में, यानी अयोध्या में है, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो गया है? इसका नाम अयोध्या हो गया ना। एक बात और मुझे यहाँ पे बता दीजिएगा कि राजीव गांधी विमानन कहाँ पे है? राजीव गांधी विमानन, ठीक है, राजीव गांधी विमानन कहाँ पे है? यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो है आपकी राय बरेली में, ठीक है। कहाँ पे है? तो राय बरेली में, ठीक ना। इतना क्लियर है ना? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इस तरह से चीजों को कवर करिए, सारे डायमेंशंस को कवर करिए, वो काफी बेस्ट रहता है, ठीक ना। एक मैं आपको यहाँ पे सजेशन दूं, लोग एक यूट्यूब पे ना चला हुआ है कि आप 6 महीने पैक हो जाइए, 1 साल पैक हो जाइए, आपको सिलेक्शन हो जाएगा। कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी है ही नहीं कि आप 6 महीना साल भर पैक हो गए तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। अरे आप मशीन थोड़ी हो, रोबोट थोड़ी हो, है कि आप 6 महीने पैक हो गए तो सिलेक्शन हो जाएगा। अरे ऐसा नहीं होता। इंगेज रहिए, बस थोड़ा सोशलाइज कम कर दीजिए। बाकी फैमिली मेंबर्स हैं, कुछ क्लोज फ्रेंड है, बिल्कुल टच में रहिए। आप ह्यूमन हैं, रोबोट हैं, रोबोट नहीं है, ठीक है ना। आप ह्यूमन है, आपके पास फीलिंग्स हैं, ठीक है, तो आपको लोगों से टच में रहना पड़ेगा। यूट्यूब पे तो मचा के रखा सबकी, 6 महीना पैक हो जाइए, साल भर पैक हो जाइए। अरे मोटिवेशन वहां से नहीं आता, मोटिवेशन अंदर से आता है, खुद से आता है कि मुझे ये काम करना है, ठीक है। अगर वो मोटिवेशन है आपके अंदर तो डेफिनेटली आप कर जाओगे भाई। रील देख के मोटिवेशन मत लीजिए, वो नहीं रहता, नहीं रहता, वो सही नहीं है। कहीं तो मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है आज के युवाओं को ना। वो जो रील चल रहा है ना आपका कि 6 महीने पैक हो जाना है, साल भर पैक हो जाना है, इनसे दूर हो जाओ, उनसे दूर हो जाओ, किसी से दूर मत हो। बैलेंस करो चीजों को। इमोशंस हैं आपके, फीलिंग्स हैं आपके, ह्यूमन हो, रोबोट नहीं हो कि आप 6 महीने एक जगह खड़ा कर दो, आप पड़े रहोगे, पागल हो जाओगे, मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे, जो आपका प्रोडक्टिविटी है पढ़ाई की वो भी खत्म हो जाएगी ना। तो आप सोशलाइज थोड़ा कम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कर रहा कि बिल्कुल घूमिए दिन भर, अरे नहीं, आपका जो डेली बेसिक टारगेट है उसको इजीली कंप्लीट करके रखिए। बाकी फैमिली मेंबर, कुछ क्लोज फ्रेंड, उसको टच में रहिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बस शांति से पढ़ाई करते रहिए। आपका जो डेली का टारगेट है वो कंप्लीट हो रहा है ना, वो तो कंप्लीट हो जा रहा है, उससे कॉम्प्रोमाइज मत करिए। बाकी ठीक है, तो चीजें मैनेज करके चलिए। आप ह्यूमन है, आपके पास भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, ठीक है, तो चलता रहता है लाइफ है ना, थोड़ा अब बैलेंस रहता है, कोई इशू नहीं है। पैक नहीं रहना, पैक नहीं रहना, ठीक है। चलिए, तो नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कहाँ है? तो फैजाबाद में आपके है। राजीव गांधी विमानन यूनिवर्सिटी कहाँ आपकी है? तो है आपकी राय बरेली में, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फिर देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं पूछा हुआ है? ठीक है, तो कौन सा सुमिलित नहीं है आपका? ये केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है, 6 तो है। कृषि विश्वविद्यालय 5 है, देखिए 5 6 भी हैं, ठीक है। कुछ निर्माणाधीन भी हैं, 7 हो जाएंगे, लेकिन कुछ निर्माणाधीन भी हैं, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे 6 रहेगा, 5 नहीं रहेगा, 6 रहेगा। 6 है अभी करंट में है, बाकी बन रही हैं, ठीक है, उसको काउंट हम नहीं कर रहे हैं। जब वो बन जाएंगे, लिस्टेड हो जाएंगे, तो डेफिनेटली हम उसको काउंट कर लेंगे, ठीक है। और डीम्ड विश्वविद्यालय कितने हैं? डीम्ड विश्वविद्यालय है आपके 9, ठीक है। तो सुमिलित नहीं जो आपका है, जो नहीं है आपका, वो राज्य विश्वविद्यालय है, ठीक है। राज्य 13 नहीं है, ठीक है ना, 13 नहीं है, ठीक है, ज्यादा ही है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो इसमें जो आपका सही सुमिलित नहीं है, आपको उस पर ध्यान देना है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने का सबसे बेस्ट होता है ना कि आप उसे मार्क करके रखिए। अगर मान लीजिए सपोज दैट अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए, तो आपके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये रहती है कि टाइम मैनेजमेंट, साथ में क्वेश्चन टैकल करना रहता है। तो प्रॉब्लम ये आती है ना इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए कि नहीं पूछा हुआ है ना, तो हम हाँ का आंसर टिक करके आ जाते हैं, और हाँ पूछा है तो नहीं का आंसर टिक करके आ जाते हैं। ये सभी लोगों के साथ होता है। इस टाइप के क्वेश्चन का सबसे बेस्ट होता है हल करने का कि आप इसमें मार्क ले ना, उसे गोला कर लीजिए, तो आपका ध्यान सीधा उस पर जाएगा। ऐसा नहीं पूछा हुआ है तो पहले हम हाँ ढूंढ लेते हैं, हाँ ढूंढ लेंगे तो नहीं जो है अपने आप ही मिल जाता है, ठीक है। तो ढूंढते हैं हम इसमें से कौन सा सुमिलित नहीं पूछा हुआ है, तो मिलाते हैं पहले। देखिए, देवी पाटन मेला बलरामपुर, तो बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है। रामनगरिया मेला आपका फर्रुखाबाद, बिल्कुल। फर्रुखाबाद क्यों फेमस है पता है आपको? कालीन के लिए फेमस है ना। इसके लिए कालीन के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा, कालीन के लिए फेमस है, ठीक है। तो रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद। सदरी देवी मेला बुलंदशहर ना, कहाँ पे है? बुलंदशहर में है, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है।
जो आपका सुमेलित नहीं पूछा है ना, नहीं जो है आपका वो है सैयद सलार मेला, अंबेडकर नगर में नहीं लगता। सैयद सलार मेला अंबेडकर नगर में नहीं लगता, कहाँ लगता है? तो बहराइच में। कहाँ लगता है? तो बहराइच में, बरहाम घाट जिसको बोलते हैं ना पहले, अब तो इसको हम बहराइच ही बोलते हैं, ठीक है। तो बहराइच में लगता है सैयद सलार मेला, बहराइच। देवी पाटन मेला, देवी पाटन रहेगा सॉरी, देवी पाटन मेला, बलरामपुर, रामनगरिया मेला, फरुखाबाद, सदरी देवी मेला, बुलंदशहर, ठीक है। इतना क्लियर है ना, भूलना नहीं है, चीजों को बार बार रिपीट करिए, याद करने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। चुनार नामक स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो चुनार नामक जो स्थान आपका है तो किस लिए फेमस है? तो फेमस है आपके सीमेंट उद्योग के लिए। किसके लिए? तो सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है। उसके बाद चुनार आपका मिर्जापुर में, साथ में मिर्जापुर में, मिर्जापुर में और सोनभद्र में, ठीक है। सोनभद्र किस लिए फेमस है? तो फेमस है आपके सीमेंट उद्योग के लिए, ठीक है। ध्यान रखना, भूलना नहीं है चीजों को। मैं आपको प्रैक्टिस तो करवा रहा हूँ, इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि आप बस टच में रहें सब्जेक्ट के, जो भी सब्जेक्ट आए ना आप उसको इजीली टैकल कर पाए। क्या रहता है ना कि करंट अफेयर का वीडियो डेली डालना ठीक नहीं लगता, क्योंकि अब सिर्फ करंट अफेयर तो थोड़ी पढ़ना है हमको, ठीक है, और जो सब्जेक्ट है, ठीक है। करंट अफेयर का वेटेज है, नो डाउट, बिल्कुल वेटेज है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ 30 क्वेश्चन आप सही करके आ जाएंगे तो आपको सारे क्वेश्चन सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो हम 2-3 दिन का गैप इसलिए रखते हैं ना कि थोड़ा कंटेंट तैयार हो जाए। मेरा मेन पर्पज ये है, मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको बेटर कंटेंट दूं, ठीक है। इसके लिए वजह से थोड़ा मैं डिले करता हूँ चीजों को कि थोड़ा बढ़िया कंटेंट मिल जाए, बस यही पर्पज रहता है। क्योंकि डेली बेसिस पे करंट अफेयर डिस्कस करना, प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट करना थोड़ा आसान नहीं रहता ना, क्योंकि सब कुछ अकेले ही करना रहता है, कोई टीम नहीं है मेरी, मैं अकेले ही करता हूँ, बस हार्ड वर्क कर रहा हूँ आपके लिए कि आपका सिलेक्शन अच्छे से हो जाए, बस यही पर्पज है अपना, ठीक है ना। तो करंट अफेयर भी डिस्कस करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, हम उसका रेंज बढ़ाने की कोशिश करें ना, इसके वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है कि किस तरह से क्वेश्चन डिजाइन किया जाए, थोड़ा लैंग्वेज टफ किया जाए, ये थोड़ा पढ़ने में ना मजा आ जाए, ठीक है। तो 1-2 दिन के अंदर करंट अफेयर फिर आपको मिलेंगे, फिर प्रैक्टिस चलेगा, फिर करंट अफेयर, फिर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ऐसे करके जनवरी तक आपका तैयार तो करवा ही देंगे जितना हमसे हो सकता है, ठीक है। बाकी मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी हमारे साथ, ठीक है। तो इतना क्लियर है ना सीमेंट उद्योग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इसमें सर क्या करना आपको? तो गलत कथन की क्या करनी है? तो पहचान करनी है, ठीक है। तो कर लेते हैं पहचान, ठीक है। चलिए, तो परिवार नियोजन बीमा योजना 2005 में, वो बिल्कुल सही बात है। चलिए, अन्नपूर्णा योजना 1999 से लेके 2000 के बीच में शुरू की गई थी। अब आप मुझसे पूछेंगे क्या इतने पुरानी योजनाओं को पढ़ना कंपलसरी है? देखिए, पढ़ लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं तो आपसे इतना उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपने सिलेबस और प्रीवियस ईयर अच्छे से एनालाइज करा होगा, ठीक है। अगर आपने एनालाइज नहीं करा है तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे टॉपिक वाइज मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करा रखा है आपको कि आपको किस टॉपिक पे ज्यादा काम करना है, ठीक है ना। तो आप वहां भी जाके देख सकते हैं, थोड़ा टाइम आपको कम बच जाएगा अगर वो मेरा पीडीएफ आप देख लेंगे, ठीक है। अदरवाइज आपको एनालिसिस करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक। फिलहाल तो आप देख लीजिएगा, एक ऊपर से नजर लगा लीजिएगा कि हाँ अगर क्वेश्चन आए तो ध्यान रहे आपका, ऐसा ना हो कि पूरी तरह से पता ही नहीं हमको, ठीक। चलिए, किसान पाठशाला योजना 2017 में चालू की गई थी, ये तो बिल्कुल सही है। जो आपका सुमेलित नहीं पूछा हुआ है कौन सा है? तो सुमेलित जो नहीं आपका आपका है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2004। इसमें 2004 में नहीं चालू किया गया था, कब क्या चालू किया गया था? 2005 में। किसमें? 2005 में चालू किया गया था, ठीक है। इतना क्लियर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अगर आपको पता है तो डेफिनेटली आंसर दीजिए, ठीक है। मैच करिएगा कि आपका लास्ट में कितना क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है। तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ आपका स्थित है? तो स्थित है आपके मथुरा में। कहाँ पे है? तो मथुरा में। देखिए यहाँ पे तो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है ना काम करने के चक्कर में थोड़ा सा, ठीक है, कोई बात नहीं, बस प्रोनाउंस सही आना चाहिए कि हाँ ये आंसर हो सकता है, तो बस ये है। तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये आपके मथुरा में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं पूछा हुआ है? तो नहीं पूछा है तो मिला लेते हैं। बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? मैनपुरी में। कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही बात है, मैनपुरी में ही होता है। देखिए इसको आप बजट से भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। जो लेटेस्ट बजट आता है ना यूपी सरकार का, आप उसमें चीजों को कवर करेंगे, ठीक है। चावल की सर्वाधिक पैदावार किस जिले में होती है? तो महोबा में होती है, ठीक है, कोई बात नहीं है। मक्के की सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ होती है? तो हरदोई में होती है। जो इसमें से आपका मैच नहीं है वो है आपका
गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता बरेली में नहीं होती, कहाँ होती है फिर? तो बागपत में होती है ना। कहाँ पे? तो बागपत में होती है, ध्यान रखिएगा, इसमें बागपत में होती है आपकी गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10-11 देख लेते हैं, 10 हो गए ना, हाँ 11 देख लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय यूपी के किस जिले में स्थित है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय यूपी किस जिले में स्थित है? तो स्थित है आपके, कहाँ पे स्थित है आपके? 11 नंबर है क्या? हाँ, तो है आपके मेरठ में ना। हाँ, मेरठ के सरधना में जगह है, सरधना में। सरधना एक इंपॉर्टेंट साइट भी है एशियन हिस्ट्री की, ठीक है, यूपी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है आपका? तो है आपका मेरठ में। कहाँ पे है? तो मेरठ में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 देख लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है? तो आपको इसमें मैच करना है। ठीक है, क्या करना है? तो मैच करना है। तो अम्बेडकर नगर, उरई, सोनभद्र, अकबरपुर मानती, जालौन, रॉबर्टगंज, कानपुर देहात, अकबरपुर। ठीक है, तो हम आंसर देख लेते हैं इसका, है ना। तो चलिए मिलाइए, पहले मिला लीजिए अम्बेडकर नगर को, मिला लीजिए किसे? अकबरपुर से। किसे मिला लीजिए? तो अम्बेडकर नगर को मिला लीजिए अकबरपुर से। ठीक है, जब 1 का 4 हो गया आपका, तो 1 का 4 हो गया ना, तो इसमें से हो जाएगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा डिस्प्ले शो नहीं कर रहा सही से। ठीक है, तो हाँ ऐसे ना, हाँ ये, हाँ अब ठीक है। चलिए तो यहाँ मिला लेते हैं अकबरपुर, अम्बेडकर नगर का अकबरपुर। ठीक है, उसके बाद सोनभद्र का, सोनभद्र का हो जाएगा आपका रॉबर्टगंज। ठीक है, सोनभद्र का आपका रॉबर्टगंज हो जाएगा। और जालौन का क्या हो जाएगा आपका? जालौन का हो जाएगा उरई। और कानपुर देहात का अकबरपुर मानटी। ठीक है, अकबरपुर मानटी। ठीक है, चलिए तो इसमें से आपका जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। कल्याण पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो कल्याण पत्रिका प्रकाशित होती है कहाँ से आपसे? तो होती है आपके गोरखपुर से। कहाँ से? तो गोरखपुर से होती है। कौन? कल्याण पत्रिका। इसके बारे में थोड़ा सा और हम जानते हैं। देखिए, इसका प्रकाशन सर्वप्रथम जो हुआ था 1926 में हुआ था। ठीक है, 1926 में कहाँ से हुआ था? तो हुआ था आपके मुंबई से। ठीक है, कहाँ से हुआ था? तो मुंबई से हुआ था। उसके बाद ये ट्रांसफर होती है कहाँ पे? तो 1927 में क्या होता है ना, 1927 में इसका प्रकाशन होता है कहाँ से आपके? तो गोरखपुर से। ठीक है, कहाँ से? तो गोरखपुर से। तो वर्तमान में जो है आपकी कल्याण पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो प्रकाशित होती है आपकी गोरखपुर से। सर्वप्रथम 1926 में मुंबई। ठीक है, 1927 में गोरखपुर। इतना क्लियर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? यानी यूपी जो ट्रांसपोर्ट है, जो है मतलब यूपी ट्रांसपोर्ट जो है उसकी स्थापना पूछ रहा है। ठीक है, उसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? तो हुई थी आपकी जुलाई 1968 में। कब हुई थी? तो जुलाई 1968 नहीं था, 1972 था ना। हाँ ठीक, गलती हो गई। ठीक है, 1 जून 1972 को जो है आपका क्या हुआ था? तो उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की स्थापना की गई थी। ठीक ना, इतना क्लियर है। कहाँ से कहाँ के पहली बार बस सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरुआत की गई थी एज अ गवर्नमेंट की अगर हम बात करें? तो लखनऊ से लेके, कहाँ से? लखनऊ से लेके कहाँ तक? बाराबंकी तक, है ना। कहाँ तक? 12 बंकी के बीच में जो है आपका चलाया गया था। इतना क्लियर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे नवीन नगर निगम कौन सा है? तो सबसे नवीन जो आपका नगर निगम है आपका है शाहजहांपुर। ठीक है, शाहजहांपुर। ठीक है, यह आपका शाहजहांपुर। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसमें आपका सही हो जाएगा। अगर वर्तमान में बात करें कि वर्तमान में कितने नगर निगम हैं आपके, तो कितने नगर निगम है? तो 17 नगर निगम है। कितने? 17। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन पूछे कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने नगर निगम पाए जाते हैं, तो 17 नगर निगम है। ठीक है, और सबसे नवीन नगर निगम कौन सा है? तो आपका है शाहजहांपुर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के पहली चीनी मिल, प्रथम चीनी मिल की स्थापना यूपी के किस जिले में की गई थी? तो प्रथम चीनी मिल की स्थापना कब की गई थी? पहले इतना जान लेते हैं। 1903 में। कितने में? 1903 में जो है आपका पहला चीनी मिल की स्थापना किया गया था। कहाँ किया गया था? किया गया था आपके कहाँ पे? तो देवरिया जिले में ना। यूपी का जो देवरिया जिला है आपका, तो वहां पे इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, आप इतना बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि देवरिया की सीमा और किस जिले किस राज्य से लगती है। ठीक है, चलिए इतना ध्यान है ना आपको। ठीक है, मैंने पढ़ा रखा है आपको वैसे भी यूपी की ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, तो आप जाके वीडियो देखिए अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं।
उत्तर प्रदेश के किस जिले में कालिंजर मेला तो बहुत ही फेमस है, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, पीसीएस में अगेन अगेन बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो कालिंजर मेले का जो आयोजन किया जाता है आपके कहाँ पे, तो बांदा जिले में। कहाँ पे, तो बांदा जिले में किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले को घास का मैदान कहा जाता है, ग्रास लैंड ऑफ यूपी, ग्रास लैंड ऑफ यूपी। मैंने टेलीग्राम चैनल में क्वेश्चन में पूछा तो अधिकतर लोगों ने गलत आंसर ही दिया था, ठीक है ना। तो ग्रास लैंड ऑफ यूपी कौन सा है, तो आपका है झांसी, ठीक है। कौन सा है, तो झांसी आपका उत्तर प्रदेश का घास का मैदान, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे यूपी के घास का मैदान कहाँ पे स्थित है, तो आपका है झांसी जिले में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो देखिए इतना रैंडम क्वेश्चन है, अगर मे भी क्वेश्चन पूछ ही दे तो क्या ही करेंगे ना, तो रख लेते हैं ध्यान में, अगर गलत ना हो, बस यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही दिया तो क्या ही करेंगे, ये तो हम नहीं करेंगे ना, तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, हम कैसे पढ़ के आएंगे, स्किल्स तो नहीं चलेगा ना एग्जाम में, तो देख लेते हैं क्या इशू है, 5 सेकंड का काम ही तो है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो थे आपके कमलकांत वर्मा। कौन थे, कमलकांत वर्मा, कमलकांत वर्मा जो थे आपके, कौन थे, तो थे आपके उत्तर प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 देख लेते हैं। 20 है क्या, हाँ 20 पहले देख लेते हैं, 21 कहाँ जाएंगे। चलिए, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो स्थित आपके रायबरेली में, ठीक है। राजीव गांधी विमानन केंद्र भी कहाँ पे है, तो रायबरेली में ही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश को कितने सांस्कृतिक भागों में बांटा गया है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे क्लियर कराऊं। यूपी की एक नीति आई है, फिल्म नीति जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्या प्रावधान किया गया है कि अगर आप ब्रज में, बुंदेलखंड भाषा में, अवधी में, भोजपुरी में अगर फिल्म बनाएंगे तो आपको क्या होगा, आपको 50% तक सब्सिडी दी जाएगी, अगर आप इन भाषाओं में क्या करते हैं, अगर फिल्म बनाते हैं, ठीक है। अगर आप यूपी में फिल्म बनाएंगे तो आपको 25% सब्सिडी दी जाएगी। अगर आप यूपी में कोई संस्थान लगाना चाहते हैं एज अ फिल्म इंडस्ट्री ग्रुप में, तो आपको 50 लाख रुपए तक आपको सब्सिडी प्रदान करी जाएगी, ठीक है। ये तो था आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन एज अ करंट अफेयर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश को कितने सांस्कृतिक भागों में बांटा गया है, तो बांटा गया आपके 5, किसमें, तो 5 भाषाओं में सांस्कृतिक भागों में बांटा गया है। कौन कौन से आपका, पहला तो होगा आपका ब्रज, ठीक है। ब्रज के बाद का रुहेलखंड, बुंदेलखंड, अवधी एंड भोजपुरी, अवधी और भोजपुरी, ठीक है। इधर क्लियर ना, ब्रज, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, अवधी और भोजपुरी में जो है आपका उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक भागों में बांटा गया है 5 जिलों में, ठीक है, 5 भागों में कह सकते हैं, ठीक है। ये जो थे आज के हमारे 21 क्वेश्चन। देखिए मेरा टारगेट है कि हम छोटे छोटे पार्ट में छोटा छोटा टारगेट लेके चले, ठीक है, ताकि हमारा पोटेंशियल निकल के आए। 4 घंटे का मैं लेक्चर ले लूंगा तो क्या आप टिकोगे क्या चैनल पे, नहीं ना। तो चीजें बस ध्यान में भी तो नहीं रह जाएंगी, आप 2x पे तो वीडियो देखने वाले हो, तो 100% है कि आप 1.5 या 2x का वीडियो देखोगे, कोई डाउट नहीं है। कम समय में ज्यादा मिल जाए तो फिर कोई इशू नहीं रहता, ठीक है। मैं 4 घंटे का वीडियो ले लूँ, मैराथन ले लूँ, तो क्या आप चीजों को रिकॉल कर पाएंगे? 21 क्वेश्चन तो आप रिकॉल कर पाएंगे, अगर एक बार आप झटके में देख भी लेना वापस से पीडीएफ, तो आपको तो याद हो जाएगा चीजें, ठीक है। तो मेरा पर्पज ये है कि मैं आपको कम समय में ज्यादा कंटेंट दे दूं, बस इसीलिए मैं छोटा छोटा पार्ट में डिस्कस करता हूँ। अदरवाइज लेने के लिए मैं भी मैराथन ले सकता हूँ। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं ना कि मैराथन से फायदा नहीं होता, फायदा वही उठाता मैराथन का जिन्होंने बार बार रिवाइज कर रखा है सब्जेक्ट को, ठीक है। तो आप ज्यादा मैराथन के पीछे मत भागिएगा, अपना सब्जेक्ट पे पकड़ बनाइए, ठीक है। कोर्स सब्जेक्ट जो है ना उस पर आप पकड़ बनाइए, ठीक है, तो आप अच्छे से टैकल कर पाएंगे। तो ये तो है आज का हमारा जनसंख्या नगरीकरण संबंधित कुछ क्वेश्चन। इसके बाद भी और भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना, बस आपको अच्छे से पढ़ाई करती रहनी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।